नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल से जूझते आवाम की जारी है पाकिस्तान मुखालिफ जद्दोजहद। माह मुबारक में बिजली की दिक्कत से परेशान गिलगित बल्तिस्तान के आवाम। और हंदवाड़ा में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी यूनिट कायम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान को भगाने के लिए आवाम की जद्दोजहद तेज होती जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में आजादी के लिए जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। जरा सोचिए कि इस गुलाम खित्ते में रहने वाले इलाके के लोगों की सबसे बड़ी चाहत भला क्या हो सकती है। यही ना कि उसे गुलामी भरी जिंदगी से निजात मिले। कुछ ऐसी ही हसरत दिल में दबाए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आवाम अपने मसाइल को पूरी दुनिया में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कौम परस्त एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर इस्लामाबाद के कब्जे में जकड़ा हुआ ऐसा एक इलाका है जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अपनी आज़ादी के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान की मसनदे इक़्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी सियासी जमातों ने अपने आप को कश्मीर का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताया, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान के लालची हुक्मरानों ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। इसके लिए इस इलाके से बेशकीमती वसाइल की लूट और अपने जाती मफाद को पूरा करने के लिए गरीब और पसमानदा अवाम पर जमकर तशद्दुद बरपाया। इसलिए यहाँ के अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज होते हैं और बहुत दिनों से ये सिलसिला जारी है। लेकिन मजाल है जो पाकिस्तान के बाइस्ड मीडिया ने इस सिमत में एक मिनट की भी खबर चलाई हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हमारा एरिया बिल्कुल लॉकडाउन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई एक्सेस नहीं है। और वहाँ पे इंडिजिनस ना तो प्रिंट मीडिया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। वहाँ पे जो भी न्यूज़ जाती है पहले उसको बाकायदा चेक किया जाता है। एजेंसी जिस चीज़ को अलाउ करती हैं वही मीडिया में आता है। इसलिए आप देख लें कि 10 माह से पूरे आज़ाद कश्मीर में मसीव किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे जो उन्होंने इनजस्टिस हैं, वहाँ लोड शेडिंग है, वहाँ पे उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी पे नाजायज़ टैक्सेस लगाए हैं उसके खिलाफ, और जो शॉर्टेज है वहाँ पे वीट की, फ्लावर की, जो एसेंशियल फूड्स हैं उनकी शॉर्टेज पे के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के किसी मीडिया ने कभी उसकी 30 सेकेंड्स का एक क्लिप भी नहीं चलाया कि वहाँ पे लोगों के ये ग्रीवेंसेस हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग हुकूमत की गासिबाना पॉलिसियों से बेइंतहा नाराज हैं। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने जबरन कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है, लेकिन हकीकत में इस खित्ते के लोगों को गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पाकिस्तानी हुक्मरान इस खित्ते के कुदरती वसाइल की लूट खसूट करते आ रहे हैं, साथ ही लोगों को बुनियादी और इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए झूठे वायदे भी करते आ रहे हैं। मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को मजहब के नाम पर बरगलाने की साजिशें की जा रही हैं, जबकि नौजवानों को नौकरियां चाहिए, बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, जिसके को फ़ियाम में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। आज़ाद का मतलब होता है कि फ्री इंडिपेंडेंट कश्मीर। लेकिन इन फैक्ट अगर जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो उसमें आप देखें तो जो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने एक सेटअप बनाया है, गवर्नमेंट है, लेकिन उनके पास कोई इख्तियारात नहीं। पाकिस्तान के लैंड ऑफिसर्स वहाँ पे जिस तरह वासराय होता था कॉलोनियल ऐड में ब्रिटिश का, वो जाके रूल करते थे और एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉय करते थे। आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो बड़े डिप्राइव्ड हैं। ना वहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तो वो भी बड़ी लिमिटेड हैं और उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो उनके लॉयलिस्ट हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने जबरन कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को न सिर्फ इंसानी हुकूक बल्कि बुनियादी जरूरियात तक से महरूम रखा हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बुनियादी ढांचे खुसूसन सड़कों की हालत बेहद खतरनाक है, जिसकी वजह से यहाँ आए रोज हादसात पेश आते रहते हैं। तिब्बी शोबे की हालत इस कदर तशवीशनाक है कि उसे खुद ही इलाज की जरूरत है। तालीम का कोई अता पता नहीं है।
यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जिला वतन सियासी लीडर जम्मू कश्मीर में तरक्की और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफें करने पर मजबूर हो रहे हैं। हमने हर फोरम पे, चाहे वो यूएन है, दूसरी जगह वाज़ेह तौर पे कहा कि जो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर है वहाँ पे लोग ज़्यादा इम्पावर्ड हैं। वहाँ की उनके पास जो लीडरशिप है बड़ी ब्लंट किस्म की लीडरशिप है, और वहाँ पे का जो कश्मीरी था तो वो या है उसके पास ये सहूलत थी कि वो इलेक्ट होके तो राज्यसभा का, लोकसभा का मेंबर बन सकता है, और जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं तो वहाँ का एक आदमी जो है प्रमोट होके चीफ सेक्रेटरी या आईजी नहीं बन सकता था। तो जो मिलिटेंसी थी वहाँ, जो प्रॉक्सी वार थी, तो हमने आउटराइटली उसको अपोज किया कि ये कश्मीरियों की आज़ादी की कोई जंग नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त आज जिस सच्चाई को बयान कर रहे हैं उसे सारी दुनिया को सुनना चाहिए। वैसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लूट खसोट का सिलसिला रुपए पैसों तक ही महदूद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी फौजी मकामी अवाम की जमीनों पर गैर आईनी तरीके से काबिज हो रहे हैं। इसके लिए इन्हें तमाम सरकारी अमले और पुलिस महकमे का ताउन भी हासिल है। कौम परस्तों के मुताबिक पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों का खामियाजा अवाम को सिर्फ मईशती तौर पर नहीं उठाना पड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करके इनकी कदीमी पहचान को भी छीन रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग भला क्या करें, कहां जाएं? पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम की जद्दोजहद देख ऐसा लगता है कि उनकी कोशिश जल्द ही रंग लाएगी। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर आवाम, खासतौर से नौजवानों की बेहतरी के लिए इंतजामिया तो कारफरमा है ही, इसके साथ साथ तिब्बी इदारे भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। इस सिमत में हाल ही में हंदवाड़ा में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर कायम किया गया है, जो नौजवानों की नशे की लत छुड़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मंशियात की लत में फंसे कई मासूम नौजवानों को नई जिंदगी की मुस्बत राह पर हमवार करने और इस इलाके को ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने के मकसद से ये सेंटर पूरी तरह तैयार है। मजीद जायजा हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान नस्ल को मंशियात और दीगर नशीली अशिया से महफूज रखने के लिए सिविक इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। इस सिमत में हंदवाड़ा के जिला अस्पताल में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर स्टैब्लिश हुआ है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कायम इस इदारे में प्रोफेशनल हेल्प के जरिए मासूम नौजवानों को मंशियात की लत छोड़ने में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हर तरह से मदद की जा रही है। हम सब चाहते हैं कि ड्रग्स, ये नासूर इस धरती से ही इसका नामो निशान मिट जाए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट हमेशा ऑन फोर फ्रंट पे रहती हैं, काम करती हैं, और इसी सिलसिले में आज हमारे हंदवाड़ा में एटीएफ यहाँ पे एटीएफ लॉन्च हुआ। तो इसमें ड्रग रिहैब होगा, जो भी मतलब ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा या थोड़ा सा मतलब जो ड्रग्स लेता होगा तो उसको रिहैब किया जाएगा इसमें। तो हम सबको चाहिए एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए सिविल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं हर एक से ये कहता हूं कि मेहरबानी करके इस ड्रग से बचिए। मंशियात से मुतासिरा नौजवानों को ठीक करने का एक खास पैटर्न होता है, जिसके तहत इन्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग का भी इंतजाम किया गया है। इसके तहत जहां एक जानिब डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की एक्सपर्ट टीम की निगरानी में इन्हें जरूरी दवाइयां दी जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नशे के बाइस कमजोर हो गए इनके जिस्म को दवाइयों के साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर खान पान के जरिए सेहतमंद बनाया जाता है। इस फेज के बाद इनकी अलग अलग माहिरीन से काउंसलिंग करवाकर इन्हें ज़हनी तौर पर भी मजबूत बनाया जाता है। हमारे जो हंदवाड़ा हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के ऊपर, वहाँ पे हमने कुछ रूम्स आइडेंटिफाई किए हैं इस फैसिलिटी के लिए।
तो उसमें कुछ रिक्रूटमेंट भी होना है, वो ऑलरेडी उसकी एडवर्टीजमेंट निकली है। आइंदा इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते में वो लोग भी आ जाएंगे। तो लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर जो नशे में जिनकी लत लगी है, जिन लोगों को या नशे की इसमें ट्रैप में आ चुके हैं, वो आएँ, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बचाएं। दोस्तों की बुरी संगत या फिर खुद को गम से दूर करने के लिए ड्रग्स के शिकंजे में फंस गए मासूम नौजवान अपने साथ साथ अपने कुनबे को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में पुलिस महकमे के अफसरान दो महाज पर मुस्तैद हैं। नशे के खिलाफ काम करते हुए पुलिस मंशियात के काले कारोबारियों पर ज्यादा और सख्त कार्रवाई कर रही है और मुतासिरा नौजवानों के रिहैबिलिटेशन पर भी शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है। पुलिस महकमे की ऐसी मुस्बत कोशिशें इन लोगों के लिए जिंदगी में किसी करिश्मे से कम नहीं हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वो आए दिन इस चीज़ का बिल्कुल हाथ धोकर पीछे पड़ा है, रात दिन और दिन दूनी रात चुगनी कर रहा है कि ये ड्रग्स का जो लानत है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जो पड़ा है पिछले कई सालों से, इसका बहुत ही एवरेज बढ़ गया। तो जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस जो रोल अपना है वो तो कर रहा है, मगर जब तक हम अपनी फैमिली में खुद इसमें रोल नहीं करेगा, जनाब मैं आदिल साहब आप लोगों का ये बहुत शुक्रगुजार है, आप लोगों ने आज सवेरे इस चीज़ पर बात किया। तो जब तक ना हम अपनी फैमिली मेंबर, हमारा सिविल सोसाइटी जैसे हमारा डीडीसी है, हमारे लंबरदार है, हमारे मस्जिद कमेटी है, हमारे जो मोहल्ले कमेटी है, हमारे जो मोहल्ले में हमारे मार्केट में जो ज़ियाद शहरी हैं, जो एक रिजनेबल इंसान है, जो एक इन लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है। मुआशरे में ज्यादा से ज्यादा लोग, खास तौर से तालिबे इल्मों और नौजवानों को ड्रग्स और दीगर मंशियात से दूर रखने के लिए सिविक इंतजामिया और हिफाजती अमलों की जानिब से मुख्तलिफ बेदारी इक़दामात भी किए जाते रहे हैं। ऐसे सेमिनार में केस स्टडी के साथ पूरे डिटेल में समझाया जाता है कि कैसे कोई भी नशा न सिर्फ करने वाले को बर्बाद करता है, बल्कि इसका असर उसके पूरे कुनबे पर भी पड़ता है। न सिर्फ नौजवान लड़के लड़कियां, बल्कि उनके वालिदैन और डॉक्टर साहिबान भी इन सेमिनार का हिस्सा बन रहे हैं और पूरे समाज को ड्रग्स से दूर रहने का पैगाम दे रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सिंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में माह रमजान के दौरान भी बिजली नहीं है। इफ्तारी के दौरान न लाइट है और न ही अंधेरे की वजह से गाड़ियां चल रही हैं। मेरा सुझाव है कि इस रास्ते से चीन आने और जाने वाली गाड़ियां काफी पैसा बना रही हैं। इससे 24 घंटे जनरेटर चल सकता है। जमील नागरी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक बैरूनी सयाह ने जब बेस कैंप पर कूड़े कचरे का बड़ा ढेर देखा तो वो ताज्जुब में पड़ गया कि लोग इतनी गंदगी कैसे फैला सकते हैं। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुलाजमीन काफी नाराज हैं। दरअसल एक बाहरी शख्स को डायरेक्टर एचआर तकर्रुर किया गया है, जबकि मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने जॉब के लिए कौमी अखबारात में इश्तिहार निकाले थे। इंफॉर्मेशन एंड पीआर उधमपुर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला इंतजामिया उधमपुर ने जिला चुनाव अधिकारी सलोनी राय की गाइडेंस में एक ओल्ड एज होम में आगामी इंतखाबात को लेकर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर की सादिया तारिक अपना वोट डालने के लिए तैयार हैं, भला आप क्यों पीछे रहें। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर बदल रहा है। डल झील के किनारे पहली फार्मूला 4 रेसिंग का इनेकाद किया गया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। साम्राज्यी कुव्वतों का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अपने जाबराना और नाजायज तसल्लुत को कायम रखने के लिए तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाते हैं। भारतीय हुकूमत भी तौसी पसंदाना अज़ाइम की हामिल चांकियाई सियासत पर कारबंद है।
तकसीम करने और रूल करने का फॉर्मूला जो बरतानिया हुकूमत ने बर्रे सगीर में इस्तेमाल किया था, उस नक्शे कदम पर पाकिस्तान की हुकूमतें चलती आई हैं। भारत की नहीं, लेकिन ये सच्चाई कहने और दिखाने की हिम्मत पीटीवी की नहीं है। सिंध को पंजाब से, गिलगित को बल्ती से, पठानों को बलूच से लड़ाने भिड़ाने और उन्हें तकसीम करने की हिकमत अमली पर इस्लामाबाद के इख्तिदार पर काबिज मरकजी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज अमल पैरा होती आई है। हालांकि हर बात में झूठ बोलने वाला पाकिस्तान का खास मीडिया चैनल पीटीवी इस बात पर न कभी डिबेट करता है और न ही कोई प्रोग्राम पेश करता है। कुछ दिनों तक ठीक रहने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दिक्कत एक बार फिर से पैदा हो गई है। माह मुबारक के दौरान भी आवाम का पूरा दिन बिजली का इंतजार करते हुए ही बीत रहा है। बिना कोई ठोस वजह बताए महकमाए बरकियात के लोग कभी भी बिजली काट दे रहे हैं। लोड शेडिंग का तो कोई शेड्यूल ही जारी नहीं है, फिर इसे पूरा करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में आवाम क्या करे? खुदा की इबादत करे या फिर एहतजाज करे? गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ये दोनों ही काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस वक्त माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी गिलगित शहर के इकबाल कॉलोनी के अवाम सरापा एहतजाज हैं। ये शहर की एक बड़ी रिहायशी बस्ती है और यहाँ के अवाम का देरीना मुतालबा है बिजली की फराहमी। एहतजाजियों का कहना है कि यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी। ऐसा भी हो सकता है कि अवाम को 2 या 3 रोज बिना बिजली के ही बिताने पड़े। जब अवाम बिजली महकमे के दफ्तर पर दरियाफ्त करने के लिए जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इस्लामाबाद या लाहौर से ही ग्रिड में खराबी आ रखी है और हम कुछ नहीं कर सकते। पानी इधर नहीं है, बिजली इधर नहीं है। पानी वाले जैसे जब हम पूछते बोलते तो किसी ऊपर नाले में पानी नहीं है, बिजली वाले से कहते पूछते तो वो कहते कि लाहौर से सिस्टम खराब हो गया। आखिर हम कहाँ जाएंगे? या ये इदारे ही बनो, वाटर एंड पावर, वाटर न वाटर है न पावर है, तो फिर इनकी जस्टिफिकेशन क्या बनती है? इधर 20 करोड़ की गाड़ी तो खाली सिक्योरिटी के पास है, जो अभी तक कमरे में हीटर लगाकर सोया होगा। आखिर ये गरीब कहाँ जाएंगे? यार ये रमजान में भी। गिलगित शहर में, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत भी है, यहाँ बिजली की जब इतनी दिक्कत है तो जरा बाकी जगहों का हाल सोचिए। मकामी अवाम का ये कहना है कि अगर उनके इलाके में बिजली सप्लाई बेहतर नहीं होती तो जल्द ही फैसला कुन एहतजाज होगा। इनका सवाल ये भी है कि अब तो सर्दी हर बीते दिन के साथ कम हो रही है, ऐसे में बिजली की खपत भी कम हुई है। फिर भी इन दिनों इतनी ज्यादा कटौती होना समझ से परे है। इसके अलावा हुकूमत ने वायदा किया था कि माह रमजान में आवाम को लोड शेडिंग की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर भी हद से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। बिजली का बिल को हम पे कर रहे हैं। इससे पहले इमाम शाह और दूसरा इनके वजीरे और फकाए आम कह रहे थे कि रमजान मुबारक में शहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम, तरावीह के टाइम कोई बिजली या लोड शेडिंग नहीं होगी। तो लिहाजा हम अपील करते हैं बराए मेहरबानी करके कि इस पर गौर किया जाए। न होने की सूरत में दूसरे लाए अमल, अगर हम जलाओ करेंगे या किसी को सर तोड़ेंगे या हम अपना सर को तोड़वाएंगे, ये तमाम चीफ सेक्रेटरी से लेकर वजीर आला जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जिम्मेदारी होगी। बिजली की ये कटौती सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया है जिससे उन्हें 24 घंटे मुसलसल बिजली मिलती रहे। ये सरासर नाइंसाफी है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कौन उठाए? बिजली न होने से ताजिरों का कारोबार चौपट हो रहा है तो तालिबे इल्मों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। दुकानों में अंधेरा होने की वजह से ग्राहक भी बाजारों का रुख करने से कतरा रहे हैं। दुकानदारों को लगा था कि लोग ईद की शॉपिंग करने निकलेंगे, लेकिन बिजली कटौती ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बिजली वालों से रब्ता करना तो वो बता इसी को कोई खास
जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी को कहते हैं कि भाई कोई आपका बिल पेमेंट नहीं है, किसी को कह रहे हैं कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तकरीबन रात को कोई चंद घरों की बिजली बहाल हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन 60% जम्मू कॉलोनी में रात भर अभी तक बिजली बहाल नहीं हो चुकी है। बिजली वाले न तो फोन उठाते हैं और न कोई मौजूद कोई वाज़ेह बहाना रीजन बताते हैं। कहते हैं कि भाई किसी को कहते हैं आपका बिल पेमेंट नहीं है, तो किसी को कोई और किसी को जनाब गवर्नमेंट से और रियासत से अपील है हमारी कि कम से कम रमजान के महीने में बिजली देने के बजाय मतलब जो कुछ घंटे 10 मिनट आधे घंटे दे रहे थे वो भी हमसे छीना गया है। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द ये मसला हल किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ की आवाम को बिजली जैसी बुनियादी जरूरत के लिए जूझना न पड़े। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है। पाकिस्तान ने यहाँ बिजली की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया। वैसे यहाँ सिर्फ बिजली का ही बहरान नहीं है, बल्कि हर बुनियादी सहूलत का फुकदान है। चाहे तिब्बी शोबा हो या तालीमी महकमा, बात चाहे टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर पीने के पानी की, आवाम को कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता। इसीलिए आवाम यहाँ अक्सर एहतजाज करते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग से परेशान आवाम की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर अपनी बेमिसाल खूबसूरती और कुदरती नज़ारों से भरपूर है, इसीलिए यहाँ सियाहत के काफी इम्कानात हैं। गुज़िश्ता बरस तो सयाहों की आमद ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल तो और भी ज्यादा तादाद में इनके आने का इम्कान है, इसीलिए नए और कम मकबूल जगहों को सयाहों के लिए तैयार किया जा रहा है। नए बागात तैयार किए जा रहे हैं जिनमें मुख्तलिफ ट्यूलिप गार्डन भी शामिल हैं। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन तो वर्ल्ड फेमस है ही, इसके अलावा पुंछ में भी ऐसा गार्डन तैयार किया गया है जिसे मकामी आवाम और बाहर से आने वाले टूरिस्ट की जानिब से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालिया रोज इसे आवाम के लिए खोल दिया गया है और बड़ी तादाद में लोग इसे देखने आ रहे हैं। ट्यूलिप के फूलों की कायल तो दुनिया है, इसके अलग अलग रंगों की खूबसूरती देखते ही बनती है। 2007 से पहले ट्यूलिप के दीदार के लिए सयाह नीदरलैंड की जानिब रुख करते थे, लेकिन उसके बाद इसकी बागबानी वादी में शुरू हुई और यहाँ की आबो हवा भी इसके लिए मुफीद साबित हुई। फिर धीरे धीरे इसकी कामयाबी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्यूलिप गार्डन्स खोलने की शुरुआत हुई। सरहदी जिला पुंछ के कृष्ण चंद्र पार्क में तैयार ट्यूलिप गार्डन भी इसमें शामिल है, जहां इस वक्त ट्यूलिप के फूलों की रौनक देखते ही बनती है। और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पुंछ में इतना खूबसूरत वाइब्रेंट ट्यूलिप्स यहाँ पे उगाए जाएंगे। हमें ये तो पता है कि श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। तो मैंने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था श्रीनगर से यहाँ भी ट्यूलिप्स जो है उगाए जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है। अब लोगों को जो है टूरिस्ट को स्पेशली यहाँ भी जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ आएंगे। श्रीनगर जाने से अच्छा वो इधर आए। मैं सबको जरूर बुलाऊंगी कि यहाँ आके जरूर देखिए कितने खूबसूरत वाइब्रेंट 6 स्पीशीज के यहाँ पे जो है ट्यूलिप्स लगाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ पुंछ। तो मैं डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार करूंगी कि इतने खूबसूरत जो है ट्यूलिप्स हमें देखने का मौका मिला। इस मौसम में पुंछ के ट्यूलिप गार्डन में हजारों की तादाद में अलग अलग रंग के ट्यूलिप फूल खिले हुए हैं। कुदरत के इस नायाब करिश्मे को करीब से महसूस करने और इससे लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ पर सयाह पहुँच रहे हैं। यहाँ की आबो हवा को ट्यूलिप लगाने के लिए मुफीद माना गया है और इसी के मद्देनजर बागबानी महकमे ने बड़ी मेहनत से इस गार्डन को तैयार किया है। ये मेहनत रंग लाई और पूरे पार्क में ट्यूलिप की खुशबू और खूबसूरती बिखर रही है। हमारी कृष्ण चंद्र पार्क में 2 साल पहले एक ट्यूलिप गार्डन
इनाग्रेट किया गया था, और हम हर साल उसका ब्लूमिंग पीरियड के दौरान ओपन करते हैं। और इस साल भी फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ 6 डिफरेंट एक्जॉटिक वैरायटीज़ प्लांट की गई, और आप जैसे देख रहे हैं कि फुल ब्लूम में है। हमारी कोशिश है कि शहर की जितनी भी हमारी फ्लोरिकल्चर पार्क्स या लावा पार्क्स भी हैं, उन्हें हम अपग्रेड कर मेंटेन करें, अपग्रेड करें। और इसी के चलते जैसे आप देख रहे हैं कि एक नई पार्क, जॉगर्स पार्क जो हम बना रहे हैं एसके ब्रिज के साथ, उसका भी काम जोरों शोरों से है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहर वासियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ट्यूलिप के फूलों से पूरे पार्क की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ फिलहाल ज्यादा नहीं, बस 5 मुख्तलिफ प्रजातियों और अलग अलग रंगों, सफेद, बैगनी, पीले और लाल रंग के पौधे लगाए गए हैं। हालांकि फूलों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। रवां साल तकरीबन 12,500 फूल लगाए गए हैं, जिनकी काफी अच्छे से देखभाल की जा रही है। इस वजह से सयाहत को फरोग मिलेगा और सयाहत बढ़ने से रोजगार के मौके और कारोबार दोनों ही बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ आएंगे वो आसपास के दूसरे खूबसूरत मकामात भी घूमने के लिए जरूर जाएंगे। इसका मेन फंक्शन ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो 2007 में जम्मू एंड कश्मीर में जो सिराज बाग है वहाँ पे इसकी सबसे पहले प्लांटेशन की गई थी। और मैं साथ में बताता चलूँ 1.7 मिलियन स्पीसीज जो इसकी आज तक ग्रो की जा चुकी हैं, और मोर देन 30,000 वैरायटीज इसकी पाई जाती हैं, और जिसको 15 ग्रुप में डिवाइड किया गया। इसी बेस पे पुंछ के अंदर ये ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये इनॉग्रेशन किया। इसके बेस पे ये होगा कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जो चीज़ें जिस तरह श्रीनगर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस तरह पुंछ के अंदर भी वो कैपेबिलिटी और वो पोटेंशियल है जिसकी बुनियाद पे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाया जा सकेगा। हम डीसी साहब से और भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के नए अच्छे कदम और उठाएं, जिनकी वजह से पुंछ डिस्ट्रिक्ट का नाम एक स्टेट लेवल बल्कि इंडियन लेवल पे सामने आए, जिसकी वजह से लोग जो जिस तरह श्रीनगर को विजिट करने आते हैं उस तरह पुंछ को विजिट करने आते हैं। पुंछ के ट्यूलिप गार्डन जैसे बहुत से मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं। जिस तरह से खुलते ही यहाँ सयाहों की आमद देखने को मिल रही है, उससे पूरा महकमा जोश में है। न सिर्फ मकामी बल्कि बहुत से सयाह इस गार्डन के बारे में सुनते ही अपनी गाड़ी का रुख इस जानिब मोड़ रहे हैं। अब आसपास के इलाकों को भी मजीद डेवलप करके उन्हें टूरिज्म मैप पर लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।